एवरीडे साइंस की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ व इसकी अवस्थाएं। तो देखिए, सबसे बढ़िया टॉपिक है ये एवरीडे साइंस का। अब इसको समझने का प्रयास करोगे। मैं इसमें ये बताऊंगा कि इस टॉपिक से जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चन कैसे आता है। और ये टॉपिक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे 8 से लेकर के जो 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बढ़िया टॉपिक है ये। तो समझने का प्रयास करोगे आप। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा पदार्थ का। ध्यान रखोगे आप कि पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य पदार्थ का ही नाम है और इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। अब देखिए, एक नाम मैंने और लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं वस्तु, और वस्तु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं पदार्थ की, यानी पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है। हम हमारे आसपास जो भी देखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। और कोई भी वस्तु पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती है। यानी आप कह सकते हो कि किसी एक वस्तु में पदार्थ एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्नीचर होता है। फर्नीचर का मतलब जैसे मान लेते हैं चेयर है, आपकी जो स्टडी चेयर होती है, आपकी जो स्टडी टेबल होती है, ये लकड़ी की बनी होती है। तो यहाँ पर लकड़ी तो क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। और जो टेबल या चेयर बनी हुई है उसे आप क्या बोलोगे? वस्तु बोलोगे। तो देखिए, आप पदार्थ की डेफिनेशन इस प्रकार आप दे सकते हो कि जिस सामग्री में, अब देखिए सामग्री शब्द है, सामग्री का मतलब आपको जैसे मान लो कि जिसका कोई अस्तित्व होता है। अस्तित्व का मतलब है जो इस संसार में है, या आप इसको सामान्य भाषा में चीज भी कह सकते हो। तो जिस सामग्री में भार हो, भार आप जानते हो, वजन, जो स्थान ग्रहण करे, जगह लेती है, जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध यानी बाधा, जिसकी अवस्था में ऊर्जा के द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। अवस्था का मतलब है कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो यहाँ से कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। धक्का दे करके हम चीज़ को, हम वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं। अर्थात, या फिर आप एक लाइन में इसकी परिभाषा देना चाहो तो कैसे दे सकते हो कि जिसमें निश्चित गुण होता है एवं संगठन होता है। संगठन का मतलब है पूरी संरचना होती है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ की डेफिनेशन है, समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं वस्तु की। वस्तु को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था आपको कि जो वस्तु है ये पदार्थ से मिलकर के बनती है। तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि एक पदार्थ या अनेक पदार्थों का जो मिश्रण होता है जिसमें एक विशेष गुण होता है उसे हम कहेंगे वस्तु। अब आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, इनके द्वारा आप समझने का प्रयास करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे पदार्थ, जैसे लकड़ी एक पदार्थ है, तो लकड़ी से क्या बनती है? पेंसिल बन गई। तो पेंसिल को हम क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। इसी प्रकार मोम से क्या बनता है? मोमबत्ती। तो मोम या पदार्थ हो जाएगा और मोमबत्ती क्या हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी। आपको एक बात नोट कर रखनी है, वो ये है कि सभी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर के बनती है। तो ये आपको पता है कि वस्तु में क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे आप समझ सकते हो। एक पूरा एक गोला बनाया हुआ है, इसको हम क्या मान लेते हैं? वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि वस्तु में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ है। तो 4 छोटे छोटे गोले बनाए हुए हैं, इन्हें क्या मान लेंगे? पदार्थ मान लेंगे। तो पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? वस्तु बनाते हैं। और एक पदार्थ जो है वह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कण कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में इसे क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, क्योंकि इसी कण के आगे हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे वस्तु क्या होती है, पदार्थ क्या होता है। आगे कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे कागज है। अब कागज से क्या बन सकता है? पुस्तक बन सकती है। और आगे देखिए, कागज से पुस्तक बन रही है। या फिर आगे जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा अखबार। तो अखबार क्या हो गया? वस्तु हो गई। और यहाँ पर अखबार किससे बना? कागज से बना। तो कागज क्या हो गया? पदार्थ हो गया। इसी प्रकार जल से क्या बनता है? बर्फ बनता है। तो बर्फ
पदार्थ, बर्फ़ एक वस्तु है और जल पदार्थ हो गया। इसी प्रकार कपड़ा से क्या बनते हैं, कमीज़ और पैंट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। फिर मैं ऐसे कहूँगा कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके आसपास जो वस्तुएं हैं, अब उनको वस्तुएं कहूँगा मैं। जैसे मान लेते हैं मेरे हाथ में एक पेन है। अब पेन भी किसी न किसी से बना हुआ होगा, जो जिससे बना हुआ होता है वो तो होता है पदार्थ, और पेन क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपके कि पदार्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था की। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे आप। एक जो पदार्थ होता है उसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नंबर एक तो है भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, तो पहले मैं बात कर देता हूं रासायनिक संगठन के आधार पर। तो देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ है वो तीन प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक, अगला है मिश्रण। ये तीन तो होते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हम बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखिए, यहाँ पर जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर हम देखिए पदार्थ को किस किस में डिवाइड करेंगे। नंबर एक है जैसे ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये यहाँ पर पदार्थ का वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पर ये किसके आधार पर है, भौतिक अवस्था के आधार पर है। तो भौतिक अवस्था में पदार्थ बदलता नहीं है, पदार्थ वही रहता है। ठीक है, तो देखिए ठोस, द्रव और गैस। अब ये देखिए यहाँ पर पदार्थ की दो अवस्था और होती है। नंबर 4 है प्लाज्मा, और नंबर 5 है जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंसेंट, शॉर्ट में बोलेंगे इसको BEC। अब देखिए जो पांचवी अवस्था है जिसे BEC कहते हैं, तो BEC अवस्था में जो कण पाए जाते हैं वो कण किस नाम से जाने जाते हैं, बोसोन कण के नाम से। अब चूंकि इस अवस्था के बारे में सबसे पहले पता लगाया था सत्येंद्र नाथ बोस ने। ठीक है, तो देखिए सत्येंद्र नाथ बोस, इसमें बोस शब्द आ गया ना, बस इसी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया, बोस आइंस्टाइन कंसेंट एंड BEC। ठीक है, तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की जो अवस्था होती है वो कितनी हो गई, टोटल 5 हो गई। तो एग्जाम प्रश्न आता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर कितनी अवस्था होती है, तो आप बोलोगे 5 होती है। और देखिए, हालांकि देखिए हमें किताबों में पढ़ा जाता है केवल 3 के बारे में, तो 3 अवस्था सबसे ज़्यादा काम आती है। तो देखिए ये पदार्थ और इसकी अवस्था की पहली क्लास है, अगली क्लास में मिलेंगे।